हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो जॉब नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ वो यूनेस्को के अंडर निकली है आपकी, ठीक है, एज एन एसोसिएट प्रोजेक्ट ऑफिसर इन डिजिटल गेम्स। तो इसमें जो आपकी जॉब रहने वाली है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगी और जो हायरिंग यूनिट है उसका नाम है एजुकेशन सेक्टर, मतलब एजुकेशन सेक्टर ये रिक्रूट कर रही है ये वाली जॉब पोजीशन के लिए। और इसमें जो आपका लेवल रहेगा वो SC9 रहेगा और ये आपकी ऑन साइट जॉब लोकेशन है, दैट इज़ आपको वहाँ पे जाके काम करना है। और जो जॉब लोकेशन है वो आपकी न्यू दिल्ली है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपका 12 मंथ्स का रहेगा यहाँ पे। एंड इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 31 जुलाई 2026 है। तो मेक श्योर करना कि आप उससे पहले अप्लाई कर दो। और अप्लाई नाउ को यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएँ कि इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और इसमें कोई फॉर्म फ़ीस है या नहीं है। तो मैं बता दूँ इसमें कोई फॉर्म फ़ीस नहीं है और जो सैलरी मिलने वाली है वो तो बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट आपको ऐसी और जॉब अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर इसकी मेन टास्क एंड सर्विसेज की बात करें कि आपको बेसिकली यहाँ पे काम क्या करना होगा, तो इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको डिज़ाइन करने होंगे एजुकेशनल गेम्स फॉर पीस, वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे डिज़ाइन करने हैं डिजिटल गेम्स जो प्रमोट कर रहे हो एजुकेशन को फॉर पीस, वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। कोऑर्डिनेट करना है आपको एक्सटर्नल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ, लाइक एक्सटर्नल वेब, सॉफ्टवेयर एंड गेम डेवलपमेंट वेंडर्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है एंड मेंटेन करना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गेम प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन कंट्रीब्यूट करना है टू द डेवलपमेंट ऑफ गेम बेस्ड एजुकेशनल कोर्सेज। बेसिकली आपको ओवरऑल यहाँ पे क्रिएट करना है एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल गेम बेस्ड कोर्सेज ऑन NGIP's लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। एजुकेटर्स के साथ आपको यहाँ पे काम करना है एंड स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि आप कंटेंट अडेप्ट कर पाओ, मॉनिटर कर पाओ, इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है इनको। देन आपको रिसर्च भी कंडक्ट करनी है यहाँ पे ऑन गेम बेस्ड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। डिज़ाइन एंड मैनेज करना रिसर्च को, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है एंड मैनेज करना है रिसर्च स्टडीज़ को टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गेम बेस्ड एजुकेशन इंटरवेंशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ काम करना है टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा एंड कंट्रीब्यूट टू द एविडेंस बेस फॉर यूजिंग डिजिटल गेम्स इन ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पूरा गेमिंग से रिलेटेड रहेगा। इंटरनल टीम्स के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, ठीक है। और एनी अदर टास्क जो भी सुपरवाइज़र या डायरेक्टर आपको देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपका 1 ईयर का रहेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है ये। और इसमें आपका 1 ईयर से एक्सटेंशन हो सकता है अगर इन्हें लगता है कि आपका काम अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो ये आपका 1 ईयर से भी एक्सटेंड हो सकता है ड्यूरेशन, ठीक है। एंड 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा स्टार्टिंग में। देन इसमें कुछ कॉम्पिटेंसीज मेंशन कर रखे कि आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन होना चाहिए, मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, रिजल्ट फोकस होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो ये सब कॉम्पिटेंसीज इन्होंने मेंशन की हुई हैं ना। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन। तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें इन्होंने मेंशन की हुई है, वो है आपकी एडवांस यूनिवर्सिटी डिग्री, दैट इज़ मास्टर डिग्री, या फिर उससे अबव, दैट इज़ योर PhD आपने करी हुई है इन डिजिटल गेमिंग और इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, इंटरैक्टिव मीडिया, लर्निंग टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। और एडवांस यूनिवर्सिटी डिग्री अकम्पनीड बाय एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सटेंसिव रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग, या फिर आपके पास 5 साल की कोई डिग्री है जिसमें आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन डिज़ाइनिंग और मैनेजिंग डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन इन्होंने कुछ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है, दैट इज़ फॉर 2 years आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइनिंग में या फिर मैनेजिंग डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, प्रेफरेबली इंक्लूडिंग गेम बेस्ड लर्निंग टूल्स, ठीक है। या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कोऑर्डिनेटिंग और कंडक्टिंग रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी,
देन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजिटल गेमिंग डिज़ाइन, क्योंकि ये डिज़ाइन से रिलेटेड ही आपकी जॉब है, तो इसलिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे गेम डिज़ाइन में। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़ की बात करें तो स्किल्स आपके पास वही ये सब तो कॉमन होती है, लाइक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेमिफिकेशन प्रिंसिपल्स, एक्सीलेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। ठीक है, लैंग्वेजेस में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए आपकी, एंड हिंदी की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश में आपकी एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन इन्होंने कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन किया हुआ है। डिज़ायरेबल का मतलब है कि आपके पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट रिक्वायर्ड में आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये जो मैंने आपको एक ऊपर ही वाली एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये है डिज़ायरेबल में, तो आपको एक थोड़ा सा एज मिल जाता है। अगर नहीं भी है तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिज़ायरेबल में आपसे पीएचडी मांगा गया है इन डिजिटल गेमिंग, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, इंटरैक्टिव मीडिया, लर्निंग टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, अगर इनमें से आपके पास किसी में भी पीएचडी है तो आप वो मेंशन कर देना जब आप अप्लाई करोगे। अदरवाइज़ इट्स ओके, अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें मेंशन किया हुआ है, डिज़ायरेबल में है ये ज़रूरी नहीं है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना। देन लैंग्वेजेस भी इसमें मेंशन की हुई है कि कोई अदर रीजनल लैंग्वेज हो, लाइक अराबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, तो वो भी एक थोड़ा सा आपको एज मिल जाएगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबको जो रहता है कि सैलरी कितनी रहने वाली है, तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, दैट इज़ 32,86,361। ये आपकी स्टार्टिंग एनुअल सैलरी रहेगी, तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो इसमें अगर हम लीव्स की बात करें तो आपको 30 डेज़ एनुअल लीव भी मिल रही है। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, अप टू 5% ऑफ योर बेसिक सैलरी। पेंशन प्लान है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो ये सारे आपके बेनिफिट्स एंड इंटाइटलमेंट्स रहेंगे। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है यहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। देन आप जब फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियो इंटरव्यू हो सकता है, या फिर आपका रिटन असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू हो सकता है विद पैनल के साथ, एज वेल एज रेफरेंस चेक भी हो सकता है। तो जो भी इनको ठीक लगेगा उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन यूनेस्को कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करता अपने हायरिंग प्रोसेस में। तो आपसे अगर कोई भी फ़ीस मांगे कोई भी प्लेटफॉर्म, तो समझ जाना कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। एंड एक सबसे अच्छी बात है यूनेस्को में काम करने का, एक तो देखो बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता होगा यूनेस्को के बारे में। एंड इसमें जो रिटायरमेंट एज है ना, रिटायरमेंट एज भी काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स तक आप रिटायर, मतलब आपको कोई रिटायर नहीं कर सकता, 65 ईयर्स के बाद ही आप रिटायर होगी। ठीक है, तो ये थी इस पोस्ट के बारे में। इसमें एक और जॉब पोस्ट निकली है, दैट इज़, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, प्रोग्राम असिस्टेंट सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस। इसके अंदर भी एक और पोस्ट निकली है आपकी। ठीक है, ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहने वाली है। इसमें जो लेवल रहेगा आपका SC4 रहेगा, एंड इसकी जो हायरिंग यूनिट है वो SHS है, दैट इज़ सोशल एंड ह्यूमन साइंस सेक्टर। ठीक है, ये भी आपकी ऑन साइट रहेगी, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और जो इसमें ड्यूरेशन रहेगा वो भी आपका 12 मंथ्स, दैट इज़ 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपकी 26 जुलाई है, तो 26 जुलाई से पहले फॉर्म फिल कर देना। अब इसमें आपको क्या काम रहेगा वो देख लेते हैं एक बारी। तो आपका इसमें प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोजेक्ट सपोर्ट से रिलेटेड रहेगा, दैट इज़ आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहेगा, जैसे कि ड्राफ्ट करना, फॉर्मेट करना, इंटरनल मेमोरेंडम बनाना और प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, असिस्ट करना इन मेंटेनिंग प्रोजेक्ट वर्क प्लान्स। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क रहेगा। देन फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क भी रहेगा, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग सपोर्ट। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको बजट का रिकॉर्ड रखना होगा, एक्सपेंडिचर की इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके सुपरवाइज़र से रिव्यू करवाना होगा। ठीक है, एंड अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आप नोटिस करते हो तो वो भी अपने सुपरवाइज़र को आप बताओगे।
देन प्रिपेयर करोगे फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, बजट रिविजन्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है आपको इन अकॉर्डेंस विद यूनेस्कोज अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे बनानी रहेंगी एंड रिकनसाइल करना पड़ेगा प्रोजेक्ट अकाउंट्स को एंड वेरीफाई फाइनेंशियल डेटा एंट्रीज फॉर एक्यूरेसी। तो बेसिकली ये सारे फाइनेंस रिलेटेड वर्क है कि जो भी आपके फाइनेंस रिलेटेड वर्क रहते हैं वो यहाँ पे करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड काम रहेगा, लाइक वेंडर को सपोर्ट करना इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस एंड मेंटेन करना वेंडर एंड सप्लायर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देन वेंडर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में सपोर्ट करना, एक्यूरेट एंड अपडेट वेंडर इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना, ये सेम ही पॉइंटर्स हैं वैसे। देन असिस्ट करना इन फॉर्मेटिंग, प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग रिव्यू ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटेड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। सो बेसिकली प्रोक्योरमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से आपका रिलेटेड काम रहेगा यहाँ पे, लाइक वेंडर का रजिस्ट्रेशन करवाना, वेंडर की लिस्ट बना के रखना यूनेस्को सिस्टम में, ये सब रिलेटेड काम रहेगा आपका। देन इवेंट एंड मीटिंग लॉजिस्टिक, यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है बेसिकली, और मीटिंग शेड्यूल करनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट हॉस्पिटैलिटी अरेंजमेंट। हॉस्पिटैलिटी अरेंजमेंट आपका इवेंट रिलेटेड ही होता है। ठीक है, फॉर इंटरनेशनल डेज, ऑफिशियल इवेंट्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर मीटिंग्स। देन नेक्स्ट इज़ योर रिलेटेड टू ट्रैवल मैनेजमेंट। ट्रैवल इनका मैनेज करना, लाइक अपडेटिंग ट्रैवल प्लान्स, ट्रैवल अरेंजमेंट्स बुक करना, प्रिपेयर करना रिक्वायर्ड ट्रैवल रिक्वेजिशन, मॉनिटर करना ट्रैवल बजट, ये सब रहेगा ट्रैवल मैनेजमेंट में। देन कम्युनिकेशन एंड आउटरीच सपोर्ट, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ही, दैट इज़ आपको जो भी काम है आपको वो कम्युनिकेट तो करना ही है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसमें यहाँ पे ये मेंशन है कि ये आपका 1 सितंबर 26 से स्टार्ट होगा एंड इसका जो कंक्लूजन डेट है वो 31 अगस्त 2027 रहेगा। और कोई भी एक्सटेंशन है तो वो आपका हो सकता है बेस्ड ऑन योर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं तो आपका यहाँ पे एक्सटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनाओ रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें आपसे मिनिमम पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफ़िकेशन दैट इज़ योर मास्टर्स मांगी गई है। ठीक है, या फिर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी डिग्री है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और द रिलेटेड फील्ड। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी दैट इज़ मास्टर्स की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स का मांगा गया है। ठीक है, इन प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली विद इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, वर्कशॉप और सिमिलर इवेंट्स, क्योंकि यही आपका काम रहने वाला है तो उसी से रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। देन स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़ में नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट ये आना चाहिए आपको, ये तो आजकल सबको ही आता है। ठीक है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। लैंग्वेज में अगेन एक्सेलेंट नॉलेज होनी चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। देन डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, डिज़ायरेबल में आपसे वर्क एक्सपीरियंस ही बोले, वैसे तो इन्होंने एक्सपीरियंस अगर आपके पास है यूनेस्को प्रोग्राम का, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, तो आपको एक एज मिल जाता है बाकी लोगों से। बाकी अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। ठीक है, देन बेनिफिट्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहने वाली है वो 70,000 रहने वाली है, इंक्लूडिंग 15% सोशल सिक्योरिटी विथ 10% रिप्रेजेंटिंग पेंशन। 10% आपका पेंशन का रहेगा एंड 5% मेडिकल का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको सिक लीव मिलेगी वो मिलेगी 2 days पर मंथ, एंड जो आपको लीव मिलेगी एनुअल लीव वो आपकी रहेगी 2.5 days पर मंथ। ठीक है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसमें भी सेम रहेगा। आपका इंटरव्यू हो सकता है एंड रिटन असेसमेंट हो सकता है। इंटरव्यू हो सकता है पैनल के साथ, एज वेल एज रेफरेंस चेक भी हो सकता है। तो जो भी इनको ठीक लगेगा ये उस अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है, एंड अगेन ये तो हमने बात कर ही ली थी कि
रिटायरमेंट एज जो होती है यूनेस्को में वो 65 ईयर्स होती है। एंड आपसे कोई भी फ़ीस यहाँ पे ये नहीं लेते एट द टाइम ऑफ हायरिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो इन पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई करना, क्योंकि इसमें जो सैलरी है प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी है। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑल दो कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट जो इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसके बाद जब आप किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जाओगे तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको ऐसी ही जॉब अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।